दोस्तों, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण किडनी स्टोन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। किडनी स्टोन होने पर व्यक्ति को गंभीर दर्द की समस्या होती है। दोस्तों, ऐसे में इस दर्द से राहत पाने में और स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में इस दाल का पानी आपके काम आ सकता है। दोस्तों, इस दाल के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ महत्वपूर्ण पॉलीफिनोल्स होते हैं जो पथरी बनने वाली क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया को रोकने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब हम इस दाल के पानी का सेवन करते हैं तो फ्री रेडिकल्स को कम करते हुए पथरी को तोड़ती है और पथरी शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि पथरी होने के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ तो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, दिनचर्या और खान पान। दोस्तों, अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो हो सके तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं खाने से आपको बचना होगा। तली भुनी चीजों से आपको बचना होगा। जब दोस्तों बहुत ज्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बनती है या हमारे शरीर में कैल्शियम जो होता है और गैस एसिडिटी दोनों जब मिल करके दोस्तों एसिडिटी बनती है तो रक्त की अम्लता भी बढ़ जाती है और रक्त की अम्लता बढ़ने के कारण शरीर में कई गंभीर समस्याएं भी होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पर्याप्त, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, जितने आपकी इच्छा हो इतना पानी हमें जरूर पीना चाहिए। खाना खाने और पानी पीने में डिफरेंट रखना चाहिए। दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं करना चाहिए और इसके साथ-साथ अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, जिसके लिए आपको रोज़ डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए आपको एक समय निर्धारित करना होगा और वह समय सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, सुबह रोज़ 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और खान-पान पर विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये जो खट्टे फल होते हैं, ये खट्टे फल हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन के डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। तो इसलिए अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फलों का ज़रूर सेवन करना चाहिए और ये फल दोस्तों मौसमी होने चाहिए। हमें सीज़नल के हिसाब से फल खाने चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता हो, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो फल पाया जाता हो, उन 2 फलों का डेली आप सेवन ज़रूर करें। इतना ध्यान रहे दोस्तों, खट्टे और मीठे फल एक साथ नहीं खाना चाहिए। या तो आप खट्टे फल खाएँ या तो फिर आप मीठे फल खाएँ। और अपने डेली रूटीन में दोस्तों सब्जियाँ ज़्यादा लें, अनाज का सेवन कम करें। आपका अनाज 1 भाग होना चाहिए और सब्जियाँ 3 भाग होना चाहिए। 3 भाग में सब्जियाँ और फल होने चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों हमारे पाचन तंत्र भी इम्प्रूव पाचन तंत्र भी तेज काम करता है। इसके साथ-साथ हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होती है। दोस्तों, ये जो हरी साग-सब्जियाँ होती है इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ दिनचर्या में भी बदलाव करना पड़ेगा। जो आज की दिनचर्या आपकी है सबसे दिनचर्या गलत है। आज की दिनचर्या दोस्तों लगभग 90% लोगों की क्या है, वो है दोस्तों देर रात खाना खाना और भर पेट खाना खाना, ये सबसे गलत है। क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो है ये सूर्य से बहुत गहरा संबंध है। इस सूर्य की रोशनी पर जठर हमारा काम करता है और जो इसकी जठराग्नि होती है जैसे जैसे सूर्यास्त होता है स्लो हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाने का। दोस्तों, अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाते हैं तो यह खाना 9-10 बजे तक पूर्ण रूप से पच जाएगा। और यह खाना कैसे होगा? रात का खाना हो सके तो दोस्तों सब्जी रोटी खाइए या आप सात्विक रोटी बना के खा सकते हैं। सात्विक रोटी का मतलब ये होता है कि जो आपका आटा है आधा आटा होगा, आधा कोई भी सब्जी लेकर एक में उसका पेस्ट बनाकर गूँथ करके
इसकी रोटी आप खा सकते हैं। और रात का खाना आधे पेट हमें खाना चाहिए, भर पेट नहीं खाना चाहिए। अगर आप रात का खाना इस प्रकार रखते हैं तो आपका डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब आपने मान लीजिए रात का खाना 6 बजे खा लिया, अब अगले दिन आप खाना कब खाएंगे? 10 से 11 बजे। तो दोस्तों यहाँ आप 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं और इसके 3 बड़े फायदे हैं। दोस्तों जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान जो है वो दोस्तों कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक करता है। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, जब हम डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी अपने आप को क्लीन करने का काम करता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, रात के समय जो भी बीमारी होती है, जैसे रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना, पेट का फूलना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, ये सब गंभीर बीमारियों से आप काफी हद तक दूर रहेंगे। इसलिए दोस्तों प्रयास करिए। एक बार हो सकता है आपको दिक्कत लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तो दोस्तों आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले ही खाएंगे। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं उस दाल के बारे में जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुल्थी की दाल की। दोस्तों कुल्थी की दाल में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स या कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो दोस्तों पथरी बनने की प्रक्रिया को कम करते हैं। पथरी बन जो हमारे शरीर में है उसे तोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों कुल्थी की दाल आप जैसे सब दाल खाते हैं वैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको पथरी से बचना है या अपने शरीर को बीमारियों से बचाना है। और दोस्तों अगर आपको पथरी है, उस समय इस दाल का प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में पथरी है, आप इसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसी के साथ में इस दाल का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस दाल के पानी का सेवन करना है, कैसे करना है चलिए जानते हैं। आपको दोस्तों लेना है 50 ग्राम दाल, या 3 से 4 चम्मच दाल लेंगे वो 50 ग्राम हो जाएगी बड़ी चम्मच से, या आधी मुट्ठी। तो 50 ग्राम के समथिंग आपको दाल लेना है, इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप इस पानी को पी करके ऊपर से जो दाल है इसे चबा चबा के खूब एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, चबा चबा के इसे खा जाना है। बस इतना आपको ध्यान देना है, कुल्थी की दाल का पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और इस दाल के पानी पीने के दोस्तों 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। मान लीजिए आपने दाल का पानी पिया है 8 बजे, अब दोस्तों 10 से 11 बजे के बाद ही कुछ आप खाएंगे, जब तक ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए, पच ना जाए। तो ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जो किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, धीरे धीरे वो अपने आप दोस्तों उसको छोटा हो जाएगा, टूट के निकलना लगेगा। दोस्तों ये कोई दवा नहीं है, इस साइड में उपयोग में आने वाली चीजें हैं, या जो कहें कि आपके डाइट का एक हिस्सा है। इसे दवा मान के ना कीजिए। तो दोस्तों ये उपयोगी है उसी के साइड में। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, इसके सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।